जालंधर में आज सुबह करीब 4 बजे गदईपुर की 2 फैक्ट्रियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में लगी आग का धुआं 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही जालंधर फायर ब्रिगेड की टीमें जांच के लिए पहुंच गई। 3 घंटे के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत रही कि अभी तक इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर सिटी पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं, जो घटना स्थल से लोगों को हटा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की टीमों को सुबह करीब 4:15 बजे और सारे घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद भी टीमों ने जालंधर फायर ब्रिगेड ऑफिस और गदईपुर एरिया में एक निजी फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड पार्टी को उक्त जगह पर मूव किया। जालंधर के फोकल प्वाइंट से सटे गदईपुर में बनी दोनों फैक्ट्रियों में टायर बनाने और रबड़ का काम होता है। दोनों फैक्ट्रियों की काफी मात्रा में ऐसा सामान पड़ा था कि जो कि ज्वलनशील है। आग लगने के बारे में सबसे पहले इलाका निवासियों को पता चला था, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड की टीमों को सूचित किया गया था। बता दें कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का कारण क्या है। आग बुझाने के बाद टीमें जांच करेगी कि फैक्ट्री के अंदर अगर ज्वलनशील सामान पड़ा था तो उसकी सेफ्टी के लिए फैक्ट्री मालिकों द्वारा कोई सुरक्षा प्रबंध किए गए थे या फिर नहीं। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीमें आग बुझाने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट कर पाएंगी। गनीमत रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर में आज सुबह करीब 4 बजे गदईपुर की 2 फैक्ट्रियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में लगी आग का धुआं 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही जालंधर फायर ब्रिगेड की टीमें जांच के लिए पहुंच गई। 3 घंटे के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत रही कि अभी तक इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर सिटी पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं, जो घटना स्थल से लोगों को हटा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की टीमों को सुबह करीब 4:15 बजे और सारे घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद भी टीमों ने जालंधर फायर ब्रिगेड ऑफिस और गदईपुर एरिया में एक निजी फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड पार्टी को उक्त जगह पर मूव किया। जालंधर के फोकल प्वाइंट से सटे गदईपुर में बनी दोनों फैक्ट्रियों में टायर बनाने और रबड़ का काम होता है। दोनों फैक्ट्रियों की काफी मात्रा में ऐसा सामान पड़ा था कि जो कि ज्वलनशील है। आग लगने के बारे में सबसे पहले इलाका निवासियों को पता चला था, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड की टीमों को सूचित किया गया था। बता दें कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का कारण क्या है। आग बुझाने के बाद टीमें जांच करेगी कि फैक्ट्री के अंदर अगर ज्वलनशील सामान पड़ा था तो उसकी सेफ्टी के लिए फैक्ट्री मालिकों द्वारा कोई सुरक्षा प्रबंध किए गए थे या फिर नहीं। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीमें आग बुझाने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट कर पाएंगी। गनीमत रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर में आज सुबह करीब 4 बजे गदईपुर की 2 फैक्ट्रियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में लगी आग का धुआं 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही जालंधर फायर ब्रिगेड की टीमें जांच के लिए पहुंच गई। 3 घंटे के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत रही कि अभी तक इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर सिटी पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं, जो घटना स्थल से लोगों को हटा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की टीमों को सुबह करीब 4:15 बजे और सारे घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद भी टीमों ने जालंधर फायर ब्रिगेड ऑफिस और गदईपुर एरिया में एक निजी फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड पार्टी को उक्त जगह पर मूव किया। जालंधर के फोकल प्वाइंट से सटे गदईपुर में बनी दोनों फैक्ट्रियों में टायर बनाने और रबड़ का काम होता है। दोनों फैक्ट्रियों की काफी मात्रा में ऐसा सामान पड़ा था कि जो कि ज्वलनशील है। आग लगने के बारे में सबसे पहले इलाका निवासियों को पता चला था, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड की टीमों को सूचित किया गया था। बता दें कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का कारण क्या है। आग बुझाने के बाद टीमें जांच करेगी कि फैक्ट्री के अंदर अगर ज्वलनशील सामान पड़ा था तो उसकी सेफ्टी के लिए फैक्ट्री मालिकों द्वारा कोई सुरक्षा प्रबंध किए गए थे या फिर नहीं। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीमें आग बुझाने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट कर पाएंगी। गनीमत रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।